हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के रिसोर्सेज जो मैं यूज़ किया करता था जब मैं पढ़ाई करता था वो मैं बता देता हूँ। क्योंकि अब मेरे उतना यूज़ का नहीं है, पर जो जूनियर्स आ रहे होंगे जो अभी भी पढ़ाई कर रहे होंगे उनके में भी अगर टाइम रहे तो ये सब चीज़ों के गो थ्रू कर सकते हैं इन सबको। तो वो मैं आप लोगों को सजेस्ट कर देता हूँ और मैं ख़त्म करना चाहता था ये। तो जो रिसोर्सेज थे, कुछ मैंने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी और कुछ कोचिंग मटेरियल्स भी यूज़ किए हैं, वीडियो लेक्चर्स भी यूज़ किए थे। तब जाके मतलब बहुत सारा चीज़ पढ़ने के बाद थोड़ी क्लैरिटी आई थी सब्जेक्ट में। मेरा ये वन ऑफ द वीकेस्ट सब्जेक्ट था, पर विद टाइम मैंने इसको बेटर बनाया था। तो जो सबसे पहली बुक थी जो मैंने यूज़ की थी वो थी आनंद कुमार सर की बुक। एक आनंद कुमार करके जो इंडियन ऑथर के एक एडिशन आती है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसका सब्जेक्ट नेम बुक नेम मुझे याद नहीं है, मैं उसकी कवर याद है मेरे को थोड़ी, तो मैं उसका कवर का फ़ोटो लगा दूंगा। तो ये बुक मैं मेजरली पढ़ा था क्योंकि इसकी एक और बुक आती है, एक दूसरे ऑथर की, फॉरेन ऑथर की बुक आती है जो कि मॉरिस मेनो है। सेकंड मैंने वो रेफ़र की थी, पर वो उतना मेरे को थोड़ा डिफ़िकल्ट होता था उस टाइम पे समझना। अभी तो अगर आप लोग को अच्छा आता है, पढ़ने आता है टेक्स्ट बुक, तो ज़रूर रेफ़र करिए। पर मेरे को मेजरली जो हेल्प मिली थी वो आनंद कुमार वाली बुक में मिली थी। और ये बहुत थोड़ा थोड़ा ईजी बुक थी पढ़ने में, बहुत लैंग्वेज टोन डाउन थी। बल्कि मॉरिस मैनो में थोड़ा सा लैंग्वेज मेरे को डिफ़िकल्ट लगती थी समझने में उस टाइम पे। तो मे भी अगर आप लोग जूनियर हैं, एकदम काफ़ी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं अभी कॉलेज में, तो मे भी वहाँ दिक्कत आ सकती है। तो आनंद कुमार ज़रूर आप देख लेना एक बार, कहीं आपके लाइब्रेरी वगैरह में मिल जाए या फिर कहीं ढूंढ के एक बार नज़र मार के देख लेना अगर पसंद आती है तो। मॉरिस मैनो में मतलब मेजरली मैं वो कॉम्प्लीमेंट वाली चीज़ें समझा था, कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक वगैरह, थोड़ा उस पार्ट को मैंने मॉरिस मैनो में कुछ मतलब स्पेसिफिक टॉपिक्स बस मैंने समझे थे इधर से। बाकी मेजरली मैंने यूज़ नहीं किया था इस बुक को, क्योंकि बहुत सारा अननेसेसरली कंटेंट था इसमें जो मेरे को एग्ज़ाम के स्पेसिफिक नहीं लग रहा था। पर आनंद कुमार इजी भी थी और थोड़ा एग्ज़ाम के स्पेसिफिक भी रहती थी, वो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी हेल्प कर देगी। NPTEL लेक्चर्स फिर यूज़ किए थे मैंने कुछ, एक तो कुरुल्ला सर के हैं जो कि मोर ऑफ FPGA साइड के क्वेश्चंस, मतलब FPGA साइड का कोर्स है वो थोड़ा, लेकिन उसमें डिजिटल भी सिखाते हैं सर थोड़ा। तो कुछ एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट अगर देखने हो, सेटअप टाइम, होल्ड टाइम वगैरह ये सब, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं FPGA में, अगर कोर्स आपके इंजीनियरिंग में है तो वहाँ पर आपको जाके रिफ़र कर सकते हैं। एक और सर हैं जिनका नाम है अमिताभ सर, अमिताभ दास गुप्ता सर नाम है, आई थिंक मद्रास के हैं ये, मेरे को ध्यान नहीं है, IIT मद्रास के। इसको स्पेसिफिकली मैंने लॉजिक फैमिली समझने के लिए किया था। तो अगर आप लोगों को वो पार्ट स्पेसिफिकली समझना है तो वहाँ इनके थ्रू पढ़ सकते हैं आप। NPTEL में मैंने ये दो लोगों को ही पढ़ा था। फिर उसके बाद कोचिंग मटेरियल्स हैं कुछ, जो थ्योरी बुक्स होती हैं, बुकलेट्स होती हैं, उससे क्या समझ में आ जाता है। ये सब्जेक्ट उतना क्या टेक्स्ट बुक पढ़ना रिक्वायरमेंट नहीं देता है, इसको आप कोचिंग मटेरियल से भी पढ़ के निपटा सकते हैं। ये सब्जेक्ट इतना थोड़ा टोन डाउन टाइप का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट्स लाइक EMT, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब थोड़े क्या हैवी हो जाते हैं, इसमें आपको टेक्स्ट बुक वगैरह में भी घुसना पड़ जाता है कभी कभार, या अनटिल अनलेस बहुत अच्छा प्रोफेसर नहीं मिला है आपको पढ़ाने के लिए। तो फिर उसके बाद शास्त्री सर का मैंने लेक्चर यूज़ किया था, थोड़े से गोलू मोलू सर हैं, ये मेरे टाइम पे बहुत चलते थे, अभी भी चलते होंगे आई थिंक। तो इनका मेरे को लेक्चर्स बहुत अच्छा लगता था, तो मेरे को कहीं मिला था ऐसी, तो मैंने इनके लेक्चर्स भी पढ़े थे और काफ़ी कुछ क्लैरिटी इन्होंने दी थी। पर मैं ऑलरेडी उस टाइम तक एक अच्छा लेवल बन गया था मेरा, तो बस एक तरह से एड ऑन था सर के लेक्चर्स मेरे नॉलेज में। तो ऑलरेडी क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुका था, इधर उधर से देख चुका था, NPTEL क्या, मैं MIT के लेक्चर्स भी देखा करता था, तो इधर उधर से ही सब कुछ कलेक्ट करके एक पोजीशन पे मैंने बनाया। तो वो कहाँ बनाया, माय प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, जाके देख सकते हो आप, अगर आपको रिफ़र करना है तो। बहुत लॉन्ग प्लेलिस्ट है, आराम से देखिएगा उसको। वहाँ पर मैंने जितने भी जगहों से सीखा बहुत सारा, सबको कंपाइल करके मैंने एक जगह पे रख दिया ताकि लोगों को समझ में आ जाए, छोटे छोटा करके, धीरे धीरे करके वो समझ जाए। तो ये मेरे को तकलीफ़ हुई थी, इसलिए मैंने ये किया, सब कुछ एक जगह डाल देना। कई सारे लोग बहुत चीज़ें मिस नहीं बोलना चाहिए, स्किप कर देते हैं पढ़ाते समय। कई सारे बुक्स में बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती, हर आंसर नहीं मिलते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कोशिश किया कि एक प्लेलिस्ट बना दूं जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल रहे। तो आप चाहो तो मेरी प्लेलिस्ट भी वो कर सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। फिर लास्टली जो है सबसे ज़्यादा आप सीखेंगे वो है टेस्ट सीरीज़ से।
टेस्ट सीरीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे को लगता है। कितना भी पढ़ लीजिए आप, टेस्ट सीरीज़ नहीं देंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उसको इस्तेमाल कैसे करना है पढ़ाई हुए को नहीं समझ में आता है। तो मेरे अच्छे नंबर आने लग गए थे। पहले शुरू शुरू में मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता था जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ था, पर धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते मेरे को समझ में आने लग गया और फिर टेस्ट में भी अच्छे नंबर आने लग गए थे। थोड़ा मतलब दिमाग चलना शुरू हो गया था, ऐसा बोल सकते हो। टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूर हज़ारों घंटे पढ़ लें लेकिन टेस्ट सीरीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस दें। ज़्यादा आप पढ़ाई ना करके ज़्यादा आप टेस्ट दें तो बेटर सीखेंगे मेरे को लगता है। मार्क्स आने चाहिए, वही फाइनली मैंने बोला है, मार्क्स आने चाहिए आखिरी में आपके, चाहे आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं। डजेंट मैटर कि कितनी बुक्स पढ़े हैं, कितने आवर्स पढ़े हैं आप, एज़ फार एज़ आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपका मतलब दिमाग सही जगह चल रहा है, ऐसा बोल के चलिए। अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो कुछ चीज़ चेंज करनी है, कोई अप्रोच चेंज करनी है, या गलत पढ़ रहे हैं अपन, ऐसा हो जाता है। तो ये खेल की तरह लीजिए, टू एंड फ्रो, जिसमें चेंज करना पड़ता है। आपने कुछ ट्राई किया, नंबर नहीं आ रहे हैं, फिर कुछ और ट्राई किया, नंबर आ रहे हैं। जब नंबर आ रहे हैं तो स्टिक विद इट, ऐसा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैंने इस्तेमाल की थी अपने टाइम पे। तो मोस्टली जो है मैं सीखा लेकिन टेस्ट सीरीज़ से ही हूँ। बार बार पढ़ पढ़ के नहीं होता है वो। जब तक आप उसको यूज़ करना नहीं सीखेंगे ना तो नहीं आता है। तो ये सारे इसके मतलब रिसोर्सेज थे मेरे डिजिटल सर्किट्स के लिए। अगर आपको टाइम लगे या फिर मन करे तो पढ़ लेना, नहीं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, प्लेलिस्ट देख लेना, उस पर आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। ऑलमोस्ट आई थिंक कवर कर लेंगे। फिर आप उस पर उसके बाद जब डिजिटल डिज़ाइन पढ़ेंगे, आगे चल के लॉजिक डिज़ाइन करेंगे, एडवांस कोर्सेज जो IITs IISc में रहते हैं ना, तो आपको इंडस्ट्री लेवल पे के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो यही था। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए